हेलो एवरीवन। आज हम वित्तीय अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विषय है मुद्रा का वर्गीकरण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समय के साथ साथ मुद्रा ने विविध रूप धारण किए हैं। आरंभ में मुद्रा वर्तमान चलन मुद्रा जैसी नहीं थी। अर्थव्यवस्था के आकार एवं प्रकार के साथ साथ मुद्रा के स्वरूप में भी निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, आर्थिक व्यवहारों की प्रकृति तथा तरलता की आवश्यकता अनुसार, तरलता यानी लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, उसने मुद्रा के अनेक रूप चलन में आते रहे। आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में समय की मांग एवं सुविधा हेतु मुद्रा के रूप में कोई न कोई परिवर्तन आते रहे हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर मुद्रा को अनेक आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया है। मुद्रा के वर्गीकरण के जो प्रमुख आधार हैं, पहला आधार है प्रकृति के आधार पर। क्या है? प्रकृति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी। प्रकृति के आधार पर आगे क्या वर्गीकरण किया गया है उसे हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। दूसरा आधार है वैधानिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। और तीसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, यानी भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। अब आप देखेंगे कि हम इसे चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से समझा जाए कि मुद्रा का वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया है: प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक स्वरूप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो प्रकार से बांटा गया है: वास्तविक मुद्रा, जिसे हम एक्चुअल मनी कहेंगे, और हिसाब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा को फिर से दो रूपों में बांटा गया है: प्रतिनिधि मुद्रा और पदार्थ मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा दो प्रकार की हो सकती है: परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय मुद्रा। इसी प्रकार से वैधानिकता के आधार पर जो मुद्रा का वर्गीकरण है, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को दो प्रकार से देखा जाता है: विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। ये जो विधिग्राह्य मुद्रा है, यह सीमित विधिग्राह्य मुद्रा और असीमित विधिग्राह्य मुद्रा में वर्गीकृत किया गया है। अब हम एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट देख रहे हैं: भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। आप देख सकते हैं तीनों एरो के हिसाब से: वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अब इस धातु मुद्रा को तीन प्रकारों में बांटा गया है: प्रामाणिक मुद्रा, गौण मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। इसी प्रकार से पत्र मुद्रा को चार भागों में बांटा गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है: परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा को चार भागों में बांटा गया है, धातु मुद्रा को तीन भागों में, और इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा कि प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, कि प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। अर्थशास्त्र के एक प्रख्यात विद्वान हुए हैं प्रोफेसर J.M. कीन्स। उन्होंने मुद्रा पर एक पुस्तक लिखी है, अ ट्रीटाइज ऑफ मनी। इनमें इन्होंने मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो कीन्स ने मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया है। ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है: एक्चुअल मनी या वास्तविक मुद्रा। ये वास्तविक मुद्रा क्या है? इन्हें दो भागों में बांटा गया है: पदार्थ मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा फिर से परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा और अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा में वर्गीकृत की गई है। इसी प्रकार से दूसरा होगा हिसाब की मुद्रा या मनी ऑफ अकाउंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि वास्तविक मुद्रा क्या है। वास्तविक मुद्रा फिर से हम देखेंगे दो प्रकार की मुद्रा होंगी: पदार्थ मुद्रा और दूसरा प्रतिनिधि मुद्रा। किस रूप में है? पदार्थ मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा, कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी। प्रतिनिधि मुद्रा को फिर से आगे विभाजित किया गया है, लेकिन पहले हम ये देख लें कि वास्तविक मुद्रा क्या है।
और फिर हम इसके प्रकार के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी अर्थव्यवस्था में चलन की इकाई होती है। वास्तविक मुद्रा विनिमय के माध्यम और भुगतान के आधार के साथ साथ क्रय शक्ति के संचय का कार्य भी करती है। जैसे भारत में रुपए वास्तविक मुद्रा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के भुगतान इन मौद्रिक इकाइयों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने पत्र मुद्रा को दो भागों में बांटा है, पदार्थ मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। दो प्रकार कौन से दिए हैं इन्होंने? पदार्थ मुद्रा, जिसे हम कमोडिटी मनी भी कह सकते हैं, और प्रतिनिधि मुद्रा भी कह सकते हैं। तो पदार्थ मुद्रा क्या है? यह वह मुद्रा होती है जो किसी धातु विशेष की बनी होती है। इस प्रकार की मुद्रा का जो अंकित मूल्य है, बच्चों अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू, तथा आंतरिक मूल्य जो उसमें निहित है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक दूसरे के समान होती है। आप समझ रहे हैं? उस मुद्रा में जो धातु का प्रयोग हुआ है, उस धातु की वैल्यू जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे, और उसकी जो फेस वैल्यू है जो उस पर अंकित है, जैसे 10 का है, 20 का है, ये दोनों समान होती है। इसी कारण पदार्थ मुद्रा को फुल बॉडीड मनी या पूर्णकाय मुद्रा भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि कौन सी मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। तो आप क्या जवाब देंगे कि जो पदार्थ मुद्रा है, चूँकि उसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उस पर अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य चूँकि एक दूसरे के समान होते हैं, इस कारण से इसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्चुअल मनी इज़ प्रतिनिधि मुद्रा या रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये प्रतिनिधि मुद्रा वह होती है जो क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए हमने इसके कोई आप कहा है प्रतिनिधि मुद्रा। रिप्रेजेंट किसे रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे परचेजिंग को। यह विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापक का कार्य करती है। प्रतिनिधि मुद्रा का वास्तविक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान नहीं होता है। बच्चों पहले वाले में क्या था? पदार्थ मुद्रा में समान था। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये केवल प्रतिनिधित्व कर रही है, अर्थात ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? क्रय शक्ति का। यह विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापक का कार्य करती है। प्रतिनिधि मुद्रा का वास्तविक मूल्य एवं अंकित मूल्य समान नहीं होता है, इसी कारण यह क्रय शक्ति का संचय नहीं करती है। प्रतिनिधि मुद्रा में जनता का विश्वास इसके पीछे रखे गए धात्विक कोष और सरकार की साख पर निर्भर करता है, अर्थात जिसने ये मुद्रा छापी है उसके आधार पर कोई न कोई धातु, सोना, चांदी, विदेशी, आजकल विदेशी प्रतिभूतियाँ भी रखी जाती है, जो उसकी बैक सपोर्ट के लिए रखी गई है, उसमें जनता का विश्वास होता है। प्रतिनिधि मुद्रा को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रतिनिधि मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है? पहला परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा और दूसरा है अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा। तो पहले हम क्या देख रहे हैं? प्रतिनिधि मुद्रा का जो पहला वर्गीकरण है, परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा। परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है? यह वह मुद्रा है जो किसी पदार्थ, मुद्रा या मूल्यवान धातु में परिवर्तनीय होती है। जनता यानी कि जो वो मुद्रा रख रहा है वो अपनी आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा को मौद्रिक अधिकारी द्वारा, जो भी हमारी अथॉरिटी है जिसने ये छापा है, इसके द्वारा पदार्थ मुद्रा में परिवर्तित करवा सकती है। अर्थात जनता अपनी आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार प्रतिनिधि मुद्रा को मौद्रिक अधिकारी द्वारा पदार्थ मुद्रा में परिवर्तित करा सकती है। दूसरा प्रकार है अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा। दूसरा प्रकार क्या है? अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा। ये मुद्रा वह होती है जो मौद्रिक अधिकारी द्वारा पदार्थ मुद्रा में या धातु में परिवर्तनीय नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? जो परिवर्तनीय मुद्रा थी, परिवर्तनीय मुद्रा धातु में परिवर्तित की जा सकती थी। पदार्थ मुद्रा तो पूर्ण रूप से धातु से बनी है और उसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य दोनों क्या है? समान। प्रतिनिधि मुद्रा में आंतरिक मूल्य और फेस वैल्यू समान नहीं है, अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य समान नहीं है। लेकिन प्रतिनिधि मुद्रा में यहाँ समान तो दोनों में नहीं है, लेकिन परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा कौन सी होती है? जिसे ग्राहक या जनता जो मुद्रा धारण करने वाले हैं वो मौद्रिक अधिकारी के द्वारा आवश्यकता होने पर या अपनी इच्छा अनुसार उसे पदार्थ मुद्रा में परिवर्तित करवा सकते हैं। बस दूसरा प्रकार जो है वो ये होगा कि अपरिवर्तनीय जो पत्र मुद्रा है
अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा ये वो मुद्रा है जो मौद्रिक अधिकारी द्वारा पदार्थ मुद्रा में या धातु में परिवर्तनीय नहीं होती है। जैसे आधुनिक भारतीय रुपया अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा का उदाहरण है। तो हमारे देश में जो मुद्रा का प्रचलन है वो किस प्रकार की है? अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा। और भी कुछ विशेषताएं हमारे यहाँ की मुद्रा की है, जैसे हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पदार्थ मुद्रा जिसकी फेस वैल्यू और आंतरिक मूल्य समान होते हैं, पदार्थ मुद्रा जिसकी फेस वैल्यू और आंतरिक मूल्य दोनों समान हैं, यानी अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य समान है। ये वो मुद्रा है जिसकी आंतरिक और अंकित मूल्य समान नहीं है। परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा है जिसमें वो चाहे जब मौद्रिक अधिकारी से परिवर्तित करवा सकता है। परिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा कौन सी होगी? जिसमें ये परिवर्तन संभव नहीं है। तो भारत में अभी जो प्रचलन मुद्रा है वो कैसी है? अपरिवर्तनीय प्रतिनिधि मुद्रा। बच्चों इसके साथ और भी कुछ विशेषताएँ लगेगी जो आपको आगे बताया जाएगा। चलिए, तो हमने पहला प्रकार क्या देखा? वास्तविक मुद्रा। अब हम देख रहे हैं प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण में पहला हमने देखा वास्तविक मुद्रा और दूसरा है हिसाब की मुद्रा, जिसे हम कहेंगे मनी ऑफ अकाउंट। कीन्स ने चूंकि ये वर्गीकरण दिया है, तो कीन्स के अनुसार हिसाब की मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सभी प्रकार के हिसाब रखे जाते हैं तथा लेखों में प्रविष्टियाँ की जाती है। बच्चों, प्रविष्टियाँ यानी एंट्रीज की जाती है। इस प्रकार की मुद्रा द्वारा ऋणों, मूल्यों तथा सामान्य क्रय शक्ति की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। कई बार देखा गया कि वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा एक ही होती है, क्योंकि एक राष्ट्र के हिसाब किताब उसकी वास्तविक मुद्रा में ही रखे जाते हैं। परंतु यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, तो वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सन 1923 में जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो मार्क थी और हिसाब की मुद्रा अमेरिकन डॉलर या फ्रैंक में रखी गई थी।